दक्षिण भारत के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव कोयम्बतूर। इस गांव की रक्षक मानी जाती थी वनदेवी गीता। गीता भगवान राम की परम भक्त थीं। उनका पूरा बचपन जंगल में ही बीता था। पेड़ पौधे उनके सखा थे और जंगली जानवर उनके परिवार। गीता को धनुष चलाने और तीरंदाजी में अप्रतिम कौशल विरासत में मिला था। उनके पिता वीरभद्र गांव के मुखिया थे। वीरभद्र भी भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने गीता को रामायण की कथा सुनाकर बड़े किया था। गीता हर सुबह जल्दी उठती और जंगल की ऊंचाई पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान राम की प्रतिमा के सामने दीप जलाती थीं। एक दिन गांव में दहशत फैल गई। दूर से खबर आई कि दक्षिण का एक क्रूर राजा दानवेंद्र कोयम्बतूर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दानवेंद्र भगवान शिव का विरोधी माना जाता था और उसने अपने राज्य में अत्याचार का तांडव मचा रखा था। गांव वालों में कोहराम मच गया। वीरभद्र ने तुरंत ही ग्राम सभा बुलाई और गांव की रक्षा के लिए योजना बनानी शुरू की। गांव छोटा था, उसके पास दानवेंद्र की विशाल सेना से लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। उस समय गीता युवावस्था में थीं। वे सभा में सबसे आगे बैठी हुई थीं। उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। जैसे ही वीरभद्र ने अपनी बात खत्म की, गीता बीच में बोल उठी, पिताजी, हमें दानवेंद्र से डरने की जरूरत नहीं है। हमें भगवान राम पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने रावण का वध किया था, तो दानवेंद्र को भी हरा सकते हैं। वीरभद्र ने अपनी बेटी को प्यार से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी बात सच है, लेकिन भगवान राम तो त्रेता युग में हुए थे। अब वे हमारी रक्षा कैसे करेंगे? गीता दृढ़ता से बोली, पिताजी, भगवान राम हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी भी रक्षा करेंगे। गीता की बात सुनकर ग्राम सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उनके विचारों से सहमत थे, तो कुछ को लगता था कि गीता बचपने की बात कर रही हैं। लेकिन गीता अडिग थीं। उनकी आंखों में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा झलक रही थी। उस रात गीता कुछ अलग ही रहीं। भोजन से भी उनका मन नहीं लगा। रात होते ही वे जंगल की ओर निकल पड़ीं। जंगल गीता के लिए कोई अजनबी जगह नहीं थी। रात के अंधेरे में भी वे पेड़ों और जानवरों को पहचानती थीं। वे जंगल के एकांत स्थान पर पहुंची, जहां एक ऊंची पहाड़ी पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल मूर्ति दमक रही थी। गीता मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप दक्षिण के संरक्षक हैं। हमारा गांव कोयम्बतूर दानवेंद्र नामक क्रूर राजा के हमले का शिकार होने वाला है। हमारी रक्षा करें। मुझे भगवान राम का मार्गदर्शन करवाएं। वे ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। गीता ने पूरी रात भगवान शिव की आराधना की। सुबह होने पर जब वे मंदिर से बाहर निकली, तो उन्हें लगा कि जंगल किसी रहस्य से भर गया है। पेड़ों की पत्तियां मानो उन्हें कुछ कह रही थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। अचानक गीता को जमीन पर एक चमकीली वस्तु दिखाई दी। वे पास गईं और उसे उठाया। वो एक धनुष था, सोने का बना हुआ और बिल्कुल नया लग रहा था। धनुष पर मंत्र लिखे हुए थे, जिन्हें गीता पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यह कोई दिव्य शक्ति से युक्त धनुष है। गीता धनुष को लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था और उसके हाथों में एक कमंडल था। गीता ने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने गीता को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटी, तुम इतनी जल्दी कहां से लौट रही हो? गीता ने उन्हें पूरी रात जंगल में भगवान शिव की आराधना करने और फिर उन्हें मिला दिव्य धनुष के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये धनुष तुम्हें भगवान राम का ही आशीर्वाद है। भगवान शिव ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें ये धनुष दिलाया है, ताकि तुम दानवेंद्र से लड़ सको। साधु ने गीता को बताया कि धनुष पर लिखे मंत्र भगवान राम के ही हैं और इन मंत्रों का जाप करने से ही धनुष की असली शक्ति जागृत होगी। उन्होंने गीता को मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया और गायब हो गए। गीता गांव वापस पहुंची तो वहां कोहराम मचा हुआ था। दानवेंद्र की सेना गांव के बाहर पहुंच चुकी थी। सेना में हथियारों से लैस सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़े भी थे। दानवेंद्र खुद एक विशाल हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। गांव वाले डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वीरभद्र ने हथियार उठा लिए थे, लेकिन उनके पास दानवेंद्र की विशाल सेना से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं थी।
गीता गांव के बीचों बीच खड़ी हो गईं और उन्होंने जोर से कहा, गांव वालों, डरो मत। भगवान राम हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने हाथों में दिव्य धनुष उठाया और धनुष पर लिखे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही गीता ने मंत्रों का उच्चारण किया, धनुष चमक उठा और उससे अग्नि निकलने लगी। गांव वाले आश्चर्य से देखते रह गए। गीता ने धनुष की डोरी खींची और एक तीर छोड़ा। वह तीर सीधा दानवेंद्र के हाथी की तरफ गया और हाथी को माथे पर लगा। हाथी चीख उठा और दानवेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। दानवेंद्र के गिरते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया। सैनिकों का मनोबल टूट गया। गीता ने इस मौके का फायदा उठाया और लगातार बाण चलाना शुरू कर दिया। उनके हर बाण से कोई ना कोई सैनिक मारा जाता था। थोड़ी ही देर में युद्ध का रुख बदल गया। दानवेंद्र की सेना हार मानकर भागने लगी। गीता ने उनका पीछा किया और उन्हें गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। युद्ध खत्म हो गया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने गीता को अपनी रानी बना लिया। गीता ने भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया और गांव में शांति और समृद्धि कायम की। कुछ समय बाद खबर दूर दूर तक फैल गई कि दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव की रानी गीता ने दानवेंद्र को हरा दिया है। ये खबर अयोध्या भी पहुंची। भगवान राम उस समय अयोध्या में राज्य कर रहे थे। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि कलयुग में भी उनकी भक्ति करने वाले मौजूद हैं। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को गीता से मिलने के लिए कोयंबत्तूर भेजा। लक्ष्मण कोयंबत्तूर पहुंचे और उन्होंने गीता से मुलाकात की। उन्होंने गीता को भगवान राम का आशीर्वाद दिया और बताया कि भगवान राम उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। लक्ष्मण ने गीता को बताया कि भगवान राम ने उन्हें एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, हे गीता, भगवान राम कहते हैं कि तुमने अपनी भक्ति और साहस से दानवेंद्र को हराया है, लेकिन असली शक्ति प्रेम और दया में होती है। दानवेंद्र को बंदी बनाकर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे क्षमा कर दो और शांति का मार्ग अपनाओ। गीता ने लक्ष्मण की बात सुनी और उन्हें बताया कि वे पहले से ही यही सोच रही थीं। उन्होंने दानवेंद्र को बंदीगृह से बुलाया और उससे माफी मांगने को कहा। दानवेंद्र को अपनी हार के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गीता की दयालुता देखकर वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। उसने गीता से माफी मांगी और कोयंबत्तूर के लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हुआ। गीता ने दानवेंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने राज्य में वापस जाने दिया। उन्होंने दानवेंद्र को ये भी बताया कि सच्ची शक्ति दूसरों को दुख देने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है। दानवेंद्र गीता की बातों को समझ गया। वो अपने राज्य लौट गया और वहां शासन व्यवस्था में सुधार लाया। उसने अत्याचार बंद कर दिया और प्रजा का हित देखने लगा। इस तरह गीता की भक्ति, साहस और दयालुता ने न सिर्फ कोयंबत्तूर को बचाया, बल्कि दानवेंद्र को भी सही रास्ते पर ला खड़ा किया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना भी होता है। भक्ति के साथ साथ कर्म, साहस और दयालुता भी जरूरी है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं।